हेलो दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समझ एक ऐसी प्यार की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये किसी के जीवन पर आधारित है। तो लीजिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जन्नत नाम की लड़की होती है जो बहुत ही सीधी सादी साधारण लड़की है। जन्नत न जाने क्यों अपनी फैमिली में सभी से डरती रहती है सिवाय अपने पिताजी के। उसके पिताजी जन्नत को बहुत ही प्यार करते हैं और जन्नत के पिताजी को कहीं ना कहीं अपनी बेटी पर भरोसा होता है कि मेरी बेटी आगे चलकर मेरा नाम रोशन करेगी। जन्नत के पिताजी एक छोटे से किसान होते हैं और वह अपना खून पसीना बहाकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए और जन्नत ने अपनी 12वीं की क्लास पास करी बहुत ही अच्छे मार्क्स से। कुछ यूं ही 98% नंबर थे। फिर क्या था, जन्नत को एक नया मोबाइल मिला। उसके पिताजी ने उस मोबाइल फोन को जन्नत के लिए लोन पर खरीदा था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए, जिससे कि जन्नत बहुत मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। इसी बीच जन्नत इंस्टाग्राम की दीवानी हो गई। जन्नत इंस्टाग्राम पर तो कुछ भी नहीं डाला करती थी, लेकिन एक दिन इंस्टाग्राम पर किसी अनजान लड़के का मैसेज आया, लेकिन जन्नत उसे इग्नोर कर दिया करती है। फिर बार बार वह मैसेज आने लगता है। परेशान होकर जन्नत उसका फोन उठा लेती है, उससे बातें करती है कि बातें सुन वह उसे लड़के से बहुत प्रभावित होती है। वहीं से उसके प्यार की शुरुआत हो जाती है। वह लड़का जन्नत की नज़र में बहुत ही अच्छा रहता है। फिर जन्नत भी उस लड़के द्वारा किए गए मैसेज का रिप्लाई देना शुरू कर देती है। शुरू में तो वह दोनों कुछ हफ्तों तक एक अच्छे दोस्त रहते हैं, फिर उनके बीच बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती है। वह जो लड़का था उसका नाम आर्यन था। इसी तरह बातें होती रहती है, लेकिन कब तक। अंत में लड़के ने जन्नत से अपने दिल की बात कह देता है, जिससे जन्नत को एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगता है। जन्नत सोचती है ये गलत है। आर्यन फिर फोन करता है और पूछता है तुमने मेरे बातों का जवाब नहीं दिया। जन्नत भी आर्यन के पूछने पर बहुत सोचती है, परिवार से डरती भी है, क्या लोग कहेंगे, घर वालों को क्या बताऊंगी। लेकिन फिर उसने एक चांस दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे मन ही मन प्यार करती हूँ। लेकिन आर्यन, मैं यही चाहूंगी कि अगर तुम मेरे लाइफ में हो तो मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो, ना ही तुम्हारी वजह से मुझे कोई परेशानी हो, क्योंकि आजकल के जो लड़के होते हैं उन पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। क्योंकि बहुत सारी बातें हमने सुनी और अच्छी भी है, माँ बाप भी समझते रहते हैं अक्सर ही, बेटा अपने लाइफ में कुछ ऐसा मत करना जिससे हमारी नाक कट जाए। इसलिए आर्यन, मैं बचपन से ही लड़कों से सख्त नफरत करती हूँ। आर्यन, अगर हमारा तुम्हारा रिश्ता चलेगा तो मैं यही चाहूंगी कि तुम उन लड़कों में से नहीं रहोगे जो अपने माँ बाप को तकलीफ में डालकर सिर्फ अपने प्यार के लिए अपने परिवार को ठुकरा देते हैं। आर्यन, मैं तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ जिससे माँ बाप को खुशी हो, और तुम अपने माँ बाप के लिए हर वह चीज करोगे जिससे उन्हें अच्छा लगे। तुम मुझसे वादा करो कि हमारी यह ख्वाहिश तुम पूरा करोगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। और जब भी हमारा रिलेशनशिप चलेगा परिवार की मर्जी से चलेगा। हम दोनों अपने प्यार को कुर्बानियाँ दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। क्या तुम मेरे लिए इतना कर पाओगे? इतना ही जन्नत ने कहा और आर्यन ने जन्नत की बात को दिल से अपना लिया। उसने बोला तुम जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम भी मुझे इतना ही चाहोगी जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। मुझे नहीं पता कि हमारा रिलेशन कब तक चलेगा, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करना। मिल ना सके तो क्या हुआ, हम एक दूसरे के मैसेज का इंतजार जरूर करेंगे। इस तरह वह दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और हर दिन एक दूसरे के मैसेज के इंतजार में खुशी खुशी अपना दिन गुजारने लगी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। इसी तरह दिन गुजरता गया। इन्होंने अपने वादे को कायम रखा और अपनी फैमिली की खुशी के लिए यह अपना रिलेशनशिप तोड़ने के लिए तैयार रहते। दोस्तों, जन्नत को कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से डर था कि कहानी हमारी फैमिली हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। उसको आर्यन में अपनी सारी दुनिया दिखती थी। वह अपने आप को आर्यन के लिए रिजर्व समझती।
थी, एक दूसरे से वादा करती थी, वादे को पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन इनकी सच्चाई उनकी फैमिली को पता चल गई। फैमिली वाले भी बहुत ही समझदार थे और उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जा परख और सोच कि इतना प्यार करने वाला लड़का मेरी लड़की के लिए खोजने से नहीं मिलेगा, और दोनों फैमिली मिलकर खुशी खुशी उन दोनों की शादी कर दिए। इस बीच उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, वो दोनों जॉब करने लगे। एक ही कंपनी में दोनों को अच्छी जॉब मिल गई। आज वह दोनों खुश हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की और एक लड़का। दोस्तों, अपनी फैमिली के बिना आप अपना डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते। कभी भी अपनी फैमिली के डिसीजन के बिना कोई काम ना करें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इस तरह ये दोनों कपल्स आज बहुत ही खुश है। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी फिर आपको देखने को मिले तो जीवन सुधार कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।